ये तो स्क्रीन आ गया आपकी स्क्रीन पर। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं स्ट्रेस के ऊपर, एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि सर इसके ऊपर सेशन करो, इसके ऊपर सेशन करो। तो लीजिए, मैं आपके लिए सेशन लेके आ चुका हूँ स्ट्रेस के ऊपर। ठीक है, देखिए स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है ना जो कि हर एक पर्सन की लाइफ में होती है। हर एक पर्सन, चाहे वो छोटी, आजकल तो एज मैटर नहीं करती। ठीक है, स्ट्रेस के लिए तो आज की डेट, आजकल का ज़माना ऐसा आ गया है कि स्ट्रेस के लिए एज भी मैटर नहीं करती। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुढ़ापे होने तक हमें स्ट्रेस रहता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है। उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें जॉब नौकरी का स्ट्रेस रहता है। फिर हमें शादी का स्ट्रेस रहता है। फिर हमें आपने आगे बच्चे कैसे संभाल लिया हमने, उसका स्ट्रेस रहता है। मतलब हर वक्त हमारी ज़िंदगी में एंड फेज तक जो है स्ट्रेस चलता ही रहता है। ऑलराइट, और आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि आखिरकार अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो ये अच्छा है, बुरा है, या फिर और अगर हम लेते भी हैं तो हमारी लाइफ में इसके बॉडी के ऊपर क्या कौन से बुरे इफेक्ट पड़ेंगे। तो आज हम उसके बारे में सारा एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। तो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन लेना ताकि आपको पता लग पाए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब होता है कि स्ट्रेस का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस खुद एक बुरी चीज नहीं है। ठीक है, इसके भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, वो अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। तो स्ट्रेस खुद एक बुरी चीज नहीं है। एंड हाँ, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आपकी लिखने की स्पीड इतनी नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में आराम से लिख लेना। ओके, तो स्ट्रेस जो है किसी भी चैलेंज को, ठीक है, अपने बॉडी, इस कोई भी अगर आपको बॉडी में चैलेंज आता है ना, उसको लेकर आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में या फिर आपकी लाइफ में, जिंदगी में कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दुख आता है, तो उसको रिलेटेड आपकी बॉडी कैसी रिएक्ट करती है, तो वो एक स्ट्रेस जो है उसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। नेचुरल मतलब अंदर से निकलता है। चाहे वो आपका फिजिकल हो गया, चाहे वो आपका मेंटल हो गया, चाहे वो आपका इमोशनल हो गया। ठीक है, कोई भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आ जाए तो उसको आप कैसे कोप अप करते हो, कैसे आप डील करते हो उससे, वो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस। ठीक है, इजी है, सिंपल डेफिनेशन। अब स्ट्रेस कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, स्ट्रेस कितने टाइप्स का होता है, अब एक एक करके आप सबके साथ डिस्कस करूंगा मैं। सबसे पहला होता है एक्यूट स्ट्रेस। ठीक है, और ये जो एक्यूट स्ट्रेस है ना, ये कभी कभार अच्छा भी होता है। ठीक है, ये आना, लोगों को एक्यूट स्ट्रेस आना चाहिए, ये अच्छी बात है। ठीक है, एक्यूट स्ट्रेस आप एज अ गुड स्ट्रेस ले सकते हो। ठीक है, कि मतलब एकदम से आपकी लाइफ में अगर थोड़ी देर के लिए कोई भी प्रेशर आया, कोई भी चैलेंज आया, उससे आप मोटिवेट हुए। ठीक है, उससे आपने मोटिवेशन ली कि हाँ मुझे ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज करो कि आप कोई भी काम कर रहे हो। ठीक है, सपोज करो आपको होमवर्क मिला है। ठीक है, होमवर्क मिला है आपको, एंड आपके पूरा लास्ट डे रह गया और आपका एक होमवर्क पेंडिंग है। तो वो आपका एक्यूट स्ट्रेस हो गया कि हाँ मुझे मुझे ये होमवर्क करना ही करना है, मेरे पास सिर्फ आज का दिन है, कल से मुझे स्कूल जाना है। ये है आपका एक्यूट स्ट्रेस। कि हाँ मतलब अच्छी बात है कि हाँ आपको जो है होमवर्क करने की एक मोटिवेशन मिल रही है। सो ये कभी कभी हमें मोटिवेशनल डोज की तरह काम करता है, जो कि आपका एक्यूट स्ट्रेस है। अगला मैं बात करता हूं क्रॉनिक स्ट्रेस की, जो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा जानलेवा। हेलो, ठीक है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा जानलेवा। ठीक है, कि मतलब ये जान तक ले सकता है, कि इतना ज्यादा खतरनाक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस, जो कि हमें हफ्तों तक रह जाता है, महीनों तक रह जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो सालों तक रहता है। और इस सालों के स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन। जब आपका जो स्ट्रेस है वो सालों सालों तक निकल जाता है, आपके महीनों तक निकल जाता है, इस चीज को हम कहते हैं डिप्रेशन। फिर बंदा डिप्रेशन में चल जाता है। और क्रॉनिक स्ट्रेस के जो जो नुकसान हैं, जो कि आपकी बॉडी की बैंड बजने वाली है, अभी मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट सारे बताऊंगा, आराम से लिख लेना। ठीक है, नोट डाउन कर लेना फटाफट से। थर्ड थर्ड होता है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। मतलब आपको कुछ कुछ टाइम पे आपको स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ है चीजें हो रही हैं कि उस टाइम पे आपको स्ट्रेस आ रहा है। सपोज करो आप पब्लिक में गए हो,
ठीक है, पब्लिक में गए हो, आपने किसी को देखा, किसी ने आपके बारे में बोल दिया या कोई आपको देख रहा है, आपको वो सोच के स्ट्रेस हो गया कि हाँ वो मुझे क्यों देख रहा है या वो मेरे बारे में क्या बोल रहा होगा। आप ट्रैफिक में खड़े हो, मतलब आसपास से हॉर्न बजे जा रहे हैं, आपका आपको तब स्ट्रेस हो गया कि यार इतना शोर क्यों है, इतना मतलब इतना लाउड जो है, ये डीजे क्यों बज रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो एपिसोडिक स्ट्रेस मतलब कभी कभी, मतलब दिन में आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं, उस सिचुएशन पर जो है आपको स्ट्रेस आ जाता है उसको सोच के। ऑलराइट, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। ट्रॉमेटिक स्ट्रेस मतलब पास्ट में, ठीक है, आपने पास्ट लाइफ में पीछे आपके आप जितने भी जिंदगी जी कर आए हो, आपके लाइफ में जो भी घटना मतलब हुई है, ठीक है, अगर उसको लेके आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप सदमे में हो। ट्रॉमा का मतलब होता है सदमा। ठीक है, ट्रॉमा का मतलब होता है सदमा, कि आपके साथ कोई ऐसी चीज हुई थी पास्ट में कि जिससे आपको सदमा लगा, और उसकी वजह से क्या है, आप वो चीज दोबारा कर नहीं रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग स्विमिंग पूल में गए हो, ठीक है, स्विमिंग पूल में एक बार ही क्या हुआ कि आपका थोड़ा सा पैर फिसल गया या आप डूब गए, जैसा भी है, ठीक है, आप तब बच गए, पर आप उसके बाद स्विमिंग पूल में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में बैठ गया डर, आपको सदमा लग गया कि हाँ अगर मैं पानी में जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं मेरा डूबना पक्का है। चाहे आप बड़े हो गए हो, ठीक है, आप डूबोगे नहीं, पर फिर भी आपके दिमाग ने वो चीज उठा ली है, ट्रॉमा। ठीक है, और ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का सबसे बड़ी एग्जांपल बताऊं, जो हमेशा हमारे सीनियर्स भी बताते होते हैं, ठीक है, एक जो हाथी होता है ना, हाथी, सर्कस का हाथी, सर्कस के हाथी को आप छोटे से रस्से से बांध दोगे ना, तो भी वो कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि बचपन में जब वो छोटा होता है, तब उसके दिमाग में वो ट्रॉमा पैदा कर दिया है लोगों ने कि हाँ तू नहीं निकल सकता। बचपन में वो अपनी रस्सी नहीं तोड़ पा रहा था, पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, भाई बड़ा हाथी तो कुछ भी उखाड़ देता है, गाड़ी तक उखाड़ देता है, तो एक छोटी रस्सी नहीं तोड़ सकता वो? क्यों नहीं तोड़ पाता? क्योंकि उसके माइंड में पड़ गया ट्रॉमा, सदमा पड़ गया कि हाँ मैं इस रस्सी से बाहर, मैं इस घेरे से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, बहुत बारी ये जो स्ट्रेस है ना, ये हमारे चिंता की वजह से आता है। क्या अपनी कॉपी में आज ये आप अपने कॉपी में छोड़ो, अपने आप से सवाल करो कि आप आज जिन चीजों के बारे में वरी कर रहे हो, आप आज जिन चीजों के बारे में चिंता कर रहे हो, क्या आपको एक्चुअल में उनके बारे में चिंता करने की जरूरत है भी या नहीं? डू यू एक्चुअल नीड टू वरी अबाउट देम? क्या आपको उनके बारे में सोचने की, क्या आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत है या नहीं है? नाउ अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट, स्ट्रेस जो है ना बहुत ज्यादा डेंजर की तरफ से भी आता है। आप लोग जितनी भी न्यूज वगैरह सुनते हो, ठीक है, आप लोग फोन पे जितने वीडियोस देखते हो, हमारा ना सोशल मीडिया और हमारा जो टीवी का मीडिया है, ठीक है, ये ऐसे कवरेज करते हैं कि हमारे माइंड ने डर बिठा दिया है कि हाँ हम लोग अगर घर से बाहर निकल जाएंगे तो भूकंप आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब डेंजर डेंजर डेंजर, हमारे माइंड ने सिर्फ एक ही चीज उठा ली है। अब फॉर एग्जांपल सपोज करो कि कहीं पे जम्मू एंड कश्मीर में कहीं पे फायरिंग हुई, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में फायरिंग हुई क्योंकि वहां पे टेररिस्ट है। अब जम्मू कश्मीर में फायरिंग हुई है, और लोग, अगर मैं बात करूं कर्नाटक में, लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दे, बताओ, ये कोई बात हुई? मतलब कर्नाटक के लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ वो जो आतंकवादी ऊपर बैठे हैं, वो नीचे आ जाएंगे। डिस्टेंस तो देखो कितना है जम्मू एंड कश्मीर कर्नाटक का। ऑलराइट, तो इस बात को समझो कि हर वक्त हर चीज सेम नहीं रहती। ठीक है, आपसे लोग सवाल पूछता हूं, एक चीज आप, अभी यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, ठीक है, आप लोग बाहर निकल के देखो, ठीक है, बाहर निकल के नहीं, ऐसे ही बाहर की तरफ देखो, अगर आपकी कहीं खिड़की वगैरह लगे तो देखो, बाहर कहीं रौला रप्पा पड़ रहा है या बाहर कोई शोर है? चेक करो अपना। या फिर कोई ऐसे आपकी स्ट्रेस वाली चीज है बाहर, कहीं बाहर ऐसा तो नहीं कि भूकंप आ रहे, बिल्डिंगें गिर रही हैं? है ऐसा? चेक करो। ठीक है, नहीं है, ठीक है, ओके। अब नीचे देखो अपनी जमीन की तरफ, ऐसा तो नहीं है कि आपकी जमीन टूट रही है और आप नीचे गिर रहे हो, उसके अंदर देखो जरा, नहीं है। अपनी दीवार की तरफ देखो, ऐसा तो नहीं है कि आपकी दीवार क्रैक है और आपकी दीवार आपके ऊपर गिरने वाली है, ऐसा तो मेरे साइड पे भी दीवार है।
तो आपको इस बात को समझना होगा कि बेसिकली हम लोगों के मन में ना डर बहुत ज्यादा फैल गया है, डेंजर। ठीक है, आपको इस चीज से बाहर निकलना होगा, चीजों को देखने का नजरिया बदलना होगा आपको। ठीक है, चीजों को देखने का नजरिया बदलना होगा। चलो जी, अब हम बात करते हैं थोड़ा स्ट्रेस के बारे में, थोड़ा साइंस के ऊपर आ जाओ। ठीक है, फोटो को ना जरा ध्यान से देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी ये चीज नहीं बताता, बट आपको ये सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सीखोगे तो आपको पता लगेगा। स्ट्रेस जो है ना, बेसिकली स्ट्रेस जो है, ये आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। और देखो, ये आप जो देख पा रहे हो, ये मैं सर्कल बना रहा हूं। ठीक है, ये जो मैं दो सर्कल बना रही हूँ, देख पा रहे हो आप? ये समोसे जैसे हैं, ट्राइंगल जैसे। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक है, ये जो आप ट्राइंगल ट्राइंगल आप अपनी किडनीज के ऊपर देख पा रहे हो, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे मैं रुको, किधर गया, हाँ ये रहा, ये देखो, ये होते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये देखो, मैं सर्कल करके बता रहा हूँ। ये एड्रीनल ग्लैंड आपके दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनमें से जो है बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। एड्रीनल ग्लैंड में से आपके बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, और जो दो हार्मोन मेन एड्रीनल ग्लैंड निकालता है वो है कॉर्टिजोल, ठीक है, राइट हैंड साइड पे, और एड्रीनलिन। कॉर्टिजोल और एड्रीनलिन, आप लोग फोटो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना इसमें से। ठीक है, तो ये जो आपको ट्राइंगल शेप के दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। और ये आपके दो हार्मोन रिलीज करता है। जब भी आप स्ट्रेस लोगे, किसी भी चीज का स्ट्रेस लोगे, आपको दो हार्मोन निकलेंगे, कॉर्टिजोल एंड एड्रीनलिन। कॉर्टिजोल भी आपका वो हार्मोन है, जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आप चिंता में होते हो, तब बॉडी छोड़ती है कॉर्टिजोल। जब आप लड़ाई के मूड में होते हो कि हाँ नहीं, मुझे सरवाइव करना है, मुझे मुझे इससे लड़ना है, मुझे कुछ भी करना है, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो तब आपका हार्मोन रिलीज होता है एड्रीनलिन। ठीक है, जब आप इंस्टेंट रिएक्शन के मोड में चले जाते हो कि आपको इंस्टेंट रिएक्ट करना है। अब सुनो बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। जब भी आप स्ट्रेस लेते हो ना, ठीक है, जब भी आप स्ट्रेस लेते हो, आपकी बॉडी में एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आप लोग स्क्रीन में ना ये देख लो नीचे, इधर ये देखो, ये लिखा है एसएनएस। ठीक है, आपकी बॉडी में एक सिस्टम होता है, दिमाग में एक सिस्टम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसके बारे में मैंने ब्रेन हेल्थ वाले सेशन में बताया था। ओके, आज बहुत चीजें लिखने वाली, जान लो। ठीक है, एक एक चीज बताऊंगा आपको। तो आपके ब्रेन में एक चीज होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस। और इसका काम पता है क्या है? ये देखो ऊपर लिखा है, फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट का आप ऐसे एग्जांपल मान लो, ये आपको बता रहा है करो या मरो, सिंपल सी बात। ठीक है, फ्लाइट और फाइट का मतलब होता है करो या मरो, या तो काम करो या तो डर के भाग जाओ, बस सिंपल। ठीक है, और ये मतलब होता है आपके फाइट और फ्लाइट का। अब सुनो मेरी बात, जब भी आप कभी भी स्ट्रेस लेते हो ना, ठीक है, जब भी आप स्ट्रेस लेते हो, तो आपका ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आपका ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये जो फाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम है, ये एक्टिवेट हो जाता है। अब जब ये एक्टिवेट होगा, ठीक है, जब ये एक्टिवेट होगा, तो आपके ब्रेन का, ठीक है, आपके ब्रेन में, लिखो लिखो लिखो। ओके, बहुत चीज सुनो सुनो। जब ये आपका, मैं आराम आराम से बता रहा हूं, तो आपके आपको समझ लग जाए। जब आपको ये जो फ्लाइट और फाइट वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तब आपके ब्रेन में एक, दोस्तों लिखो, एक हिस्सा होता है अमिगडाला नाम का। ठीक है, ये देखो मैं सर्कल करके बता रहा हूं, आपके ब्रेन में एक हिस्सा होता है एमिगडाला नाम का। ये आपके डर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये जो एमिगडाला, ये जो आपका ब्रेन का हिस्सा होता है, ये आपके डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप जब भी डरोगे ना, आप लिख लो अपनी कॉपी में, आपका ब्रेन का ही सिस्टम एक्टिवेट होगा। मान लो आप अंधेरे में हो, आपको अंधेरे से डर लग रहा है। आप पानी में जा रहे हो, पानी से डर लग रहा है। आप ऊंचाई पे खड़े हो, आपको ऊंचाई से डर लग रहा है। तो जिंदगी में आपको जब भी किसी चीज से डर लग रहा है, तो आपका एमिगडाला सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो रहा है, दिमाग का। अब ये जो ब्रेन है ना, ठीक है, ये जो एमिगडाला है, ये सिग्नल भेजता है आपके एड्रीनल ग्लैंड्स को। नीचे नीचे आ जाओ। ठीक है, जब ये आपका एमिगडाला एक्टिवेट होता है, ये सिग्नल भेजता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, बिजली के ये तारें भेजता है आपके एड्रीनल ग्लैंड्स को। और एड्रीनल ग्लैंड्स को जब ये पता लगता है कि सिग्नल आ चुका है, तब वो आपकी बॉडी में
कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन को छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं फटाफट से। ठीक है, आप जब भी स्ट्रेस लेते हो आपकी बॉडी में एसएनएस मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसका मतलब होता है फाइट और फ्लाइट। जब ये एक्टिवेट होता है तो आपकी दिमाग में एक और चीज एक्टिवेट हो जाती है, जाग जाती है, जिसे हम कहते हैं एमिगडाला। ठीक है, जो कि आपके डर को देखता है कि जब भी आप डरते हो। अब जब ये आपका डर पैदा होता है तब आपके सिग्नल जाता है नीचे आपके एड्रीनल ग्लैंड्स की तरफ, जो कि आपके किडनीज के ऊपर बैठे हुए हैं। और जब उनको सिग्नल मिलता है तब वो क्या है, कॉर्टिजोल छोड़ देते हैं, तब वो क्या है, अपनी बॉडी में क्या है, एड्रेनलिन छोड़ देते हैं। और इन दोनों के जो नुकसान है वो अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ओके, ऑल राइट, चलो अब आ जाओ। अब हम डिस्कस करते हैं कि साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जब सर अगर हम नहीं लेंगे, ठीक है, अगर हम स्ट्रेस नहीं लेंगे तो मतलब स्ट्रेस ज्यादा लेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे नहीं ज्यादा लेंगे, अगर हम स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी में कौन कौन से नुकसान आ सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें जूम करके देख लेना, सभी पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। बट हाँ, कुछ पॉइंट जो मैं आपके डिस्कस करना चाहता हूं, अगर तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो तो लिख लो, वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर मेरे साथ साथ लिख सकते हो तो लिख लो। सबसे पहला, आपके इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम जो है आपका शट डाउन हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, आपके बोन्स एंड आपके कोलाजिन कम हो जाता है, लिख लो ये बात, लॉस हो जाता है। आपकी बॉडी में हड्डियों का कमजोर होना और कोलाजिन का कम होना, मतलब स्किन हेल्थ डल है, आपके नेल हेल्थ, आपके हेयर हेल्थ डल है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में कोलाजिन और बोन का लॉस होने लग जाता है। इंक्रीज इन्फ्लामेशन, जब भी आप स्ट्रेस लेते हो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ती है। अगला पॉइंट, इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज। ठीक है, जब भी आप स्ट्रेस लेते हो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है डायबिटीज का, ठीक है, शुगर होने का, ब्लड शुगर होने का खतरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगला लिखो, कोलेस्ट्रॉल पर असर, आपका ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल बढ़ जाएगा, एचडीएल कम हो जाएगा। एचडीएल इज योर गुड कोलेस्ट्रॉल, देखो स्ट्रेस से गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, और ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ रहे हैं। उसके बाद फीमेल्स में, फीमेल्स जो है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को लूज करने लग जाती हैं, और पीसीओडी और पीसीओएस जैसी जो बीमारियां वो भी आने लग जाती हैं बॉडी के अंदर, स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, उसके बाद आप, अब आपको जो लिवर है ना वो डिटॉक्सिविटी को खत्म कर देता है, लिखो ये बात। आप किसी भी, जो भी आप खाना खा रहे हो आप उसे डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी में जहर जो है, टॉक्सिन जो है ऐसे घूमते रहेंगे, आप किसी भी चीज को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाओगे। अगला पॉइंट लिखो फटाफट से, आपकी बॉडी में डाइजेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। ठीक है, खाना हमारा अच्छे से पच नहीं पाता, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ऐसी चीजें हो सकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स कम हो सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल्स। ठीक है, स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। ऑलराइट, उसके बाद अगला, आपकी बॉडी में जो है विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है विटामिन डी की, जो कि ऊपर मैंने आपको बताई है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला पॉइंट लिखो, आपके मसल लॉस होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में मसल्स काम नहीं करते, मसल लॉस होता है। अगला पॉइंट लिखो, आपकी बॉडी में सोडियम रिटेन होता है। सोडियम मतलब अगर आपकी बॉडी में सोडियम रिटेन होगा मतलब वाटर रिटेंशन। ठीक है, शरीर में पानी का भर जाना, ये भी हो सकता है आपके ज्यादा स्ट्रेस लेने से। क्रॉनिक स्ट्रेस, ये सभी जो पॉइंट्स है ना ये क्रॉनिक स्ट्रेस के हैं, जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। अगला पॉइंट, आप हमेशा डरे हुए रहते हो और आपकी मेमोरी लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहे, आप चीजों को भूलने लग गए हो, आप डरते बहुत ज्यादा हो। तो ये सभी चीजें आपकी बॉडी के, एक चीज एंड में लिख लेना, आपकी बॉडी का हर एक सिस्टम इफेक्ट होता है क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से, हर एक छोटा से छोटा सिस्टम, ठीक है, आपकी बॉडी का इफेक्ट होता है। और हाँ,
अस्थमा जैसी भी कंडीशन, वो चलो वो अभी आके वो इसमें आएगा, रुको वो इसमें नहीं आएगा। हाँ, ओके। अभी आ जाओ सिम्टम्स के ऊपर फटाफट से, सिम्टम बहुत सारे फटाफट लिखवा देता हूँ आपको। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जो मेरा कोई सिम्टम रह गया हो तो वो इसमें देख लेना। अब उसके बाद, ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता कैसे लगा कि आपको स्ट्रेस है, सिम्टम कौन कौन सी है। सबसे मेजर चीज है ना, ऑलवेज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, हमेशा पूरे दिन में ना आप ऐसे सोचते रहोगे कि हाँ मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। आप किसी का सॉल्यूशन करोगे, किसी और का सॉल्यूशन करोगे, मतलब आप खुद के लिए, अपनी बॉडी के लिए टाइम दे ही नहीं पाओगे। आप हमेशा ऐसे करोगे कि हाँ आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, खुद की प्रॉब्लम्स या फिर दूसरे की प्रॉब्लम्स। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। उसके बाद अगला पॉइंट, नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, अगर आपकी स्लीप बढ़िया नहीं है, अगर आप सुबह बहुत ज्यादा लेट उठते हो, तो इसका एग्जाम्पल है आपकी बॉडी में एक्टिवनेस नहीं है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो आप। यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। उसके बाद अगला, ठीक है, अब देखिए जो भी एक एक चीज आप लगा लो, जो भी लोग हमारे सेशन नहीं लगाते, इसका मतलब सिंपल है, वो मॉर्निंग पर्सन नहीं है। ठीक है, और अगर वो मॉर्निंग पर्सन नहीं है तो आप खुद सोच लो उनकी जिंदगी में कितना स्ट्रेस है। अगला पॉइंट, ब्लड शुगर लेवल राइज होना एंड बीपी का बढ़ना दोनों। ठीक है, बीपी का बढ़ना और ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना आपके ये कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस चल रहा है। अगला, आपकी विसरल फैट और बेली फैट का बढ़ना। ठीक है, अगर आपकी विसरल फैट बहुत ज्यादा है, बॉडी में ब्लॉकेजेज है, आपके पेट के अराउंड बहुत ज्यादा फैट प्रेजेंट है, ये आपका एक सिम्टम हो सकता है। ठीक है, और ऐसे सिम्टम आप इग्नोर कर देते हो, ये सिम्टम आपके स्ट्रेस के भी हो सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं आपको। अगला, हैवी लेग्स। ठीक है, जब भी आप स्टेयर्स चढ़ते हो, जब भी आप ऊंचाई चढ़ते हो, चाहे स्टेयर हो गया कोई भी चीज हो गया, जब भी आप चढ़ाई चढ़ोगे ना, आपको अपनी जो लेग्स है ना वो हैवी फील होंगी। मतलब आपको अपनी जो ये आपकी जो टांगे हैं ना, ये भारी भारी लगेंगी जब भी आप ऊपर चढ़ोगे, कोई भी ऊंचाई ऊंचाई चढ़ोगे तो। उसके बाद अगला पॉइंट, बॉडी में पोटाशियम की कमी होना बहुत बड़ा सिम्टम है स्ट्रेस का। जब भी आप ब्लड रिपोर्ट करवाओगे ना, उसमें चेक कर लेना, पोटाशियम के की तरह होता है, के। ठीक, के मतलब होता है पोटाशियम। तो आप देखना उसमें, जब अगर आपकी बॉडी में पोटाशियम की कमी है, तो मतलब आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, बहुत बड़ा कारण है। अगला पॉइंट, एलर्जीज। ठीक है, एलर्जीज एलर्जीज भी हो सकती हैं अगर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो। अगला पॉइंट, क्रेविंग्स। ठीक है, नमकीन खाने की क्रेविंग होना, मीठे खाने की क्रेविंग होना, क्रेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है स्ट्रेस के अंदर। यार क्रेविंग तो स्ट्रेस का ही आपका एक सिम्टम है, सिंपल सी बात है। क्रेविंग्स आपको क्यों हो रही हैं, कुछ भी खाने का मन क्यों कर रहा है उल्टा सीधा, क्योंकि आपको स्ट्रेस है, सिंपल। ओके, उसके बाद एक्ने। ओके, ये हिडन सिम्टम है, लिख लो। बॉडी पे जो दाने दाने हो जाते हैं ना, एक्ने हो जाते हैं, ये भी सिम्टम है स्ट्रेस का। अगला, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाना। ठीक है, बॉडी में जो है इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। अस्थमा, अस्थमा की जो कंडीशन है वो भी आपका स्ट्रेस का ही एक कारण है, स्ट्रेस का ही एक सिम्टम है, अस्थमा। ठीक है, अस्थमा के साथ लगते एक और प्रॉब्लम लिख लो, साइनस। जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है, उनको भी एक हिडन सिम्टम है, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उनका साइनस बहुत इफेक्ट होता है। अगला लिखो, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, घुटनों की दिक्कत, अगर आपको घुटनों की दिक्कत आ रही है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में विटामिन डी की भी कमी है और आपको स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है। अगला, एसिडिटी। ठीक है, आपको बहुत बहुत ज्यादा जलन रहती है, एसिडिटी रहती है, गले में जलन रहती है। एसिडिटी भी जो है आपकी स्ट्रेस की वजह से आ सकती है। उसके बाद अगला, एक ना सबसे अच्छा सिम्टम मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे बड़े बढ़िया सिम्टम है। आपको ना रात को आप एकदम से 2-2:30 बजे उठ जाओगे और सोचने लग जाओगे कि हाँ मुझे ये चीज करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। आप ना बहुत ज्यादा फालतू सोचने लग जाओगे। रात के 2-2:30 बजे आपकी नींद खुलेगी, आप सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, और फिर 8 बजे जाके आप सोते हो। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है किसका, आपके स्ट्रेस होने का। ऑलराइट, तो बस आपको इसी चीज के बारे में समझना होगा, इसी चीज के बारे में जानना होगा।
रात के 2-2:30 बजे के अराउंड जो है कोर्टिजोल लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा अप होता है। उसके बाद सुबह जाकर फिर वो कम आता है। उसके बाद अगला एक एक और चीज बताता हूं आपको। स्ट्रेस से ना कैंसर होने का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सर क्या बात कर रहे हो, कैंसर? हाँ, अब सुनो कैसे, साइंटिफिक वे में बताता हूं आपको कैसे। स्ट्रेस से आपको कैंसर होने का खतरा कैसे बढ़ता है। जब भी आप स्ट्रेस लेते हो ना, आपकी बॉडी एक चीज एक्सपीरियंस करती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, अगर किसी ने मेरा एंटीऑक्सीडेंट वाला सेशन लगाया हो, हेलो, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, आपकी बॉडी एक चीज एक्सपीरियंस करती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनने लग जाते हैं। फ्री रेडिकल्स जो है आपके बुरे सेल्स होते हैं जो कि आवारा घूमते रहते हैं आपकी बॉडी में, और ये आपके बाकी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब देखो, आपकी इम्यून हेल्थ स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, ऊपर से आप ले रहे हो स्ट्रेस, ठीक है, तो आपकी बॉडी में जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स होंगे उतना ज्यादा कैंसर का और बुरे सेल्स का होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, ये आपका एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट है। उसके बाद, ठीक है, चलो, अभी मैं आपको बात करता हूं। अब देखो, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। गुड स्ट्रेस वर्सेस बैड स्ट्रेस। अगर आपको कुछ भी ऐसा स्ट्रेस है कि हाँ, आपको कोई गोल अचीव करना है, आपको इतनी देर तक कोई लेवल अचीव करना है, आपको अपने आइडल वेट को अचीव करना है, आपको अब मतलब अगर मैं छोटे बच्चों की बात लूं, आपको क्लास में इतने परसेंट नंबर लेके आने हैं, आपको पेपर में इतने परसेंट नंबर लेके आने हैं, ये आपका गुड स्ट्रेस है। कि कोई अच्छे काम के लिए, कोई गोल के लिए अगर आप कोई स्ट्रेस ले रहे हो तो वो अच्छी बात है कि उस स्ट्रेस से आपको अच्छी फीलिंग आ रही है कि हाँ, अगर मैं ये चीज करूंगा तो मेरी चीज ये हो जाएगा। आपको जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, आपको कोई भी बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है, अगर आपको मान लो आप ये चीज का स्ट्रेस ले रहे हो कि मैं रोज एक्सरसाइज कैसे करूं, मैं अपने बॉडी के लिए रोज 20 से 25 मिनट कैसे निकालूं, ये गुड स्ट्रेस है। बट अगर आपके साथ आपसे अगर मैं बात करूं बैड स्ट्रेस की, तो अगर आप फालतू की चीजें बार बार सोचते रहते हो, आप पास्ट को लेके बैठे रहते हो, ठीक है, दूसरों को जवाब जवाब देने में आप लगे रहते हो, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है अगर आप उसके बारे में सोचते रहते हो, तो ये जो है बहुत बड़ा सिम्टम है किसका, बैड स्ट्रेस का। भाई सबसे पहला तो अपनी कॉपी में लिख लेना, जो चीजें आपकी कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, ठीक है, अब मैं आप सबके साथ बात करता हूं कि इसको सर हम कम कैसे करें। ओके, इसके यू कैन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूं, ठीक है सर। अब ये जो स्ट्रेस है हमारा, इसको कम कैसे करना है। नंबर 1 पॉइंट लिखो, चेंज योर व्यू पॉइंट ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट को, दुनिया को, अपने आसपास की सराउंडिंग को देखने का नजरिया बदलो। ओके, मैं हमेशा कहता हूं और हमारे सीनियर से भी हम यही सीखते हैं कि खुद को बदलो, दुनिया नहीं बदलने वाली। दुनिया को बदलने जाओगे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ओके, तो इसलिए हमेशा खुद को बदलो, खुद को इंप्रूव करो। ऑलराइट, जब आप खुद को इंप्रूव करने लग जाओगे ना, जब आप खुद को, मान लो आप किसी को सपोज करो, ठीक है, चलो एग्जांपल देता हूं, सपोज करो घर में कोई आपकी बात नहीं मान रहा, मान लो आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, ठीक है, आप रोज उन पर चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, डांट रहे हो, उन्हें मार रहे हो। अब सपोज करो जादू हुआ, आपने अपने माइंड को डोज दे दी कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, करूंगी। बच्चों ने सोचा कि मम्मी को ये क्या हो गया, ठीक है, वो गुस्सा क्यों नहीं करते, बोलते क्यों नहीं। अब बच्चे ना, आप खुद देखोगे कुछ टाइम बाद बच्चे वो चीज खुद करनी छोड़ देंगे, खुद ही छोड़ देंगे, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या किया आपने, आपने खुद को चेंज किया। तो इसीलिए दुनिया को देखने का, अपने एनवायरनमेंट को देखने का नजरिया बदलो, और ये जितनी भी न्यूज में चीजें आ रही हैं इनसे थोड़ा दूर रहो, ठीक है, डेंजर, डर से थोड़ा बाहर निकलो। उसके बाद, ठीक है, बाहर निकलो, आप बाहर घूमने फिरने जाओ, ठीक है, नेचर में जाकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कम होता है, लिख लो। बाहर आप जाके वॉकिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, योगा कर रहे हो, बाहर नेचर में जाओ, एनवायरनमेंट में घूमो, ठीक है, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज जो है बहुत बढ़िया एक टूल है स्ट्रेस को कम करने का, जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। ठीक है, स्ट्रेस जब भी किसी भी चीज की टेंशन होती है तो एक्सरसाइज करो, तो बहुत ज्यादा बॉडी को हल्का फील होता है, बहुत ज्यादा बॉडी को लाइट फील होता है।
उसके बाद यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स तो दिख ही रहे हैं, ठीक है। अरे यहाँ पे आप फोटो में देख लो, ये न्यूट्रिएंट्स जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। बट फिर भी अपने तरीके, अपनी तरफ से मैं बता देता हूँ, ठीक है। पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया। पोटाशियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी जो है आपकी बॉडी में स्ट्रेस को दूर भगाते हैं। अगर मैं विटामिन की बात करूं, विटामिन सी, विटामिन बी 5, विटामिन बी 1 और विटामिन डी, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन बी 5, विटामिन बी 1 और विटामिन डी, ये सभी जो आपके विटामिन और मिनरल्स हैं, ये आपकी बॉडी में स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, ठीक है। अगर आप देखना कभी आप स्ट्रेस में होगा ना, तो आपकी बॉडी ना अलग ही रिएक्ट करेगी। आप एकदम अपने शरीर को अकड़ के बैठ जाओगे, आप शांत हो जाओ, ठीक है, शांत हो जाओ, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो। सबसे पहली चीज, अपने मसल को रिलैक्स करो, ठीक है। लिखो लिखो, अपने मसल को रिलैक्स करो, शांति से आराम से बैठो, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी ने आपको पकड़ के नहीं रखा, रिलैक्स होके बैठो। अगला, अपने फेस के रिंकल्स को रिलैक्स करो। ओके, मैं देखा, ओके, सभी लोग जरा कैमरे की तरफ देखना एक बारी, मैं चेक कर किसी मत्थे तीड़ियां तो नहीं पाई हैं। ओके, हाँ, कोई गुस्सा तो नहीं कर रहा, मैं चेक कर लूं एक बारी। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको अपने फेस के रिंकल्स को कम करना है, फेस के रिंकल्स को रिलैक्स करना है, ठीक है। हमेशा गुस्से के मूड में नहीं रहना। उसके बाद जॉ, ठीक है, आप अपने जॉ को, अपने ये जो मुंह है, ठीक है, आप इसे भी रिलैक्स कर सकते हो। और अपने गट, ठीक है, गट को भी आप रिलैक्स कर सकते हो। गट के साथ लगता पॉइंट लिखो, प्रोबायोटिक्स जो है रिसर्च ने पता किया है, एक हिडन रिसर्च हुई थी जिसमें पता किया गया था कि प्रोबायोटिक्स अगर आप लेते हो ना, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत कम होता है। मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, आपकी गट से 90% सिग्नल ब्रेन में जाते हैं, 90% सिग्नल आपके गट से ब्रेन में जाते हैं। तो अगर आपकी गट हेल्थ ही बढ़िया नहीं है, तो स्ट्रेस होना बहुत नॉर्मल है। तो आप प्रोबायोटिक्स अगर लेते हो, अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखते हो, तो आपकी स्ट्रेस बहुत ज्यादा कम होता है। ओके, उसके बाद रुको, एक और चीज, आपने ब्लड, आप एक टेस्ट भी करवा सकते हो, ठीक है। रुको, एक टेस्ट भी लेके आओ आपके लिए, इसे हम कहते हैं HRV टेस्ट, ठीक है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। एक बहुत बढ़िया और बहुत एडवांस टेस्ट है, मॉडर्न टेस्ट है, HRV टेस्ट, ठीक है। HRV टेस्ट होता है आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। ये बता देता है कि आपकी बॉडी में जो एड्रीनल ग्लैंड्स कैसे काम कर रहे हैं और आपकी बॉडी में कितना स्ट्रेस है। और स्ट्रेस का पता भी करना है ना, आप कॉर्टिसोल चेक करवा लो ना, लैब में जाओ, उसको बोलो सर मेरे कॉर्टिसोल लेवल चेक कर दो, ब्लड में से वो सैंपल लेगा, आपको कॉर्टिसोल पता लग जाएगा आपको। तो जब भी आप देखते हो, जब भी आपके हाथ में ब्लड रिपोर्ट आती है, उसमें ढूंढा करो कॉर्टिसोल कहाँ पे है। और अगर आपको कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, सिंपल सी बात है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, आप लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब 5 सेकंड सांस अंदर, 5 सेकंड सांस बाहर, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ये आपको बहुत रिलैक्स करती हैं। अगला पॉइंट, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना। ओके, जब आप दूसरों की मदद करते हो ना, आपकी स्ट्रेस कम होता है, आपकी खुद की आत्मा की पावर स्ट्रांग होती है जब आप दूसरों की हेल्प करते हो, ठीक है। उसके बाद अश्वगंधा भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आगे आपके जितने भी, आप बहुत ज्यादा लॉन्ग वॉक्स पे जा सकते हो आप, ऑलराइट। और उसके बाद, ठीक है, एक्यूप्रेशर, ये देखो, ये एक फोटो है, ये जो आपके स्ट्रेस पॉइंट्स है, ओके, ये देखो, ये सभी पॉइंट्स पे अगर आप एक्यूप्रेशर करते हो, तो आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रिलीफ होता है आपको। एंड इसके साथ एक और चीज लिखो, मिडल बैक, लिखो लिखो, वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रही, मिडल बैक। मिड बैक जो है, जब आप मिड बैक पे मसाज करते हो या आप मिड बैक पे आप एक्यूप्रेशर करते हो, तो आपके सीधा सीधा आपके एड्रीनल ग्लैंड्स पर इफेक्ट होता है और आपका स्ट्रेस बहुत कम होता है जब आप मिडल ऑफ द बैक पर कोई भी मसाज करते हो या एक्यूप्रेशर करते हो। और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सभी पॉइंट्स है जिसको आप दबाओगे हल्का हल्का, तो आपका स्ट्रेस बहुत रिलीफ होगा। ऑलराइट, तो आपको इन सभी पॉइंट्स का, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज का सेशन दोबारा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता इतना अमेजिंग सेशन दोबारा।
ऑलराइट, मल्टीविटामिन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। जो अभी सारे विटामिन बताए आपको यहाँ से मिल जाएंगे। प्रोबायोटिक्स के लिए क्लैपिंग करो, ठीक है, कि आपकी बॉडी में अच्छे इतने सारे 2 बिलियन गुड बैक्टीरिया एक साथ फेंकता है आपकी बॉडी के अंदर। और लास्ट में लाइफलाइन के लिए बेसिक क्लैपिंग कर दो। अब इसके बारे में बता दो होता क्या है लाइफलाइन, मैंने यहाँ पे क्यों लगाया। लाइफलाइन आपकी बॉडी में ना एंटीऑक्सीडेंट्स को और फ्री रेडिकल को खत्म करता है, मारता है, आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन खत्म करता है। तो इसीलिए आप लाइफलाइन जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो डाइट में। ऑलराइट, हाँ। ओके, बोलते बोलते मेरा गला थक गया। ओके, सो हाँ जी, कैसे लगा। तो आज के इस अल्टीमेट सेशन के लिए बड़ी सी क्लैपिंग कर दीजिए। आई होप कि आप सबको मजा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोग को मन कर रहा होगा और सुनते जाए, पर नहीं, बस टॉपिक इतना ही था। एंड थैंक यू सो मच। और